हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ बेस्ट रिक्रूटमेंट लेकर, जो कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय यानी कि जबलपुर के से हमें देखने को मिलता है और जो कि हाई कोर्ट की बेस्ट रिक्रूटमेंट आ चुकी है। सो आप इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी 8th पास, 10th पास, 12th पास यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेस्ट पार्ट आप लोगों के रहने वाला है कि टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को एक लिंक्स अवेलेबल हो जाएगी, तो आप डायरेक्टली उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय यानी कि जबलपुर में है जो रिक्रूटमेंट आप लोगों को आई हुई है, वो मध्य प्रदेश के सारे ही हाई कोर्ट यानी कि जबलपुर और उसके बाद खंडपीठ, उसके साथ साथ इंदौर और उसके साथ ग्वालियर, ऐसी बहुत सारी श्रेणी में आया हुआ है रिक्रूटमेंट। तो आप अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्टली कैसे अप्लाई करना वो भी आज इसी वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर कंटिन्यू करना। यहाँ पर आवेदन की सारी ही डेट्स वगैरह क्लियर करके बता दी गई है सारे कैंडिडेट्स के लिए। कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, 13 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाने, यानी कि अब जब 13 तारीख आएगी तो उसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे दोपहर 12 बजे से। उसके बाद आपके आवेदन की अंतिम तिथि यानी कि 28/5 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, 28 मई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, जो कि आपको 12 बजे तक की देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ अगर आप कोई भी फॉर्म में चेंजेस करना चाहते हैं यानी कि कोई भी सुधार करना चाहते हैं तो आप लोग 29 तक कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी मिस्टेक ना करते हुए फॉर्म फिल करना, बाद में आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। और उसके साथ साथ आप लोगों को नोट में भी सारी ही चीज़ें क्लियर करके बता दी गई है। समय पर अलग अलग चीज़ें होगी, वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी जो भी सूचना है वो, और कहीं से भी आपको अगर सूचना मिलती है तो उसको ना देखें। ये मेन जो वेबसाइट है या फिर ऐसी PDF मिलती है तो उस पर आपको सारी डिटेल्स बताई जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को जो पदों की संख्या है यानी कि कितनी कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है, कितनी कितनी पोस्ट अवेलेबल है। सो इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, ये तीनों में अलग अलग वैकेंसीज अवेलेबल है। तो आप लोगों को ये पूरा डिटेल्स देखने को मिलता है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 44 है, जिसमें आप लोगों को OBC, ST, SC ऐसे अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिलती है। कर्मचारी रिक्त जो पदों की संख्या है वो यही आप लोगों की रहने वाली है। ये एक मेन PDF है। इस PDF का नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों की बात करें कि आपकी क्या वैकेंसी यानी कि क्या किस पदों पे आपकी भर्ती है। सो लिफ्टमैन की भर्ती आई हुई है, जो कि आपकी खंडपीठ इंदौर की है, भर्ती हेतु स्थान इंदौर। सो आप लोगों की वैकेंसीज इसमें UR में एक वैकेंसी है जो कि इंदौर के लिए है, सिर्फ कुल एक वैकेंसी है। उसके साथ साथ वाहन चालक की वैकेंसी की बात करें तो मुख्य खंडपीठ जबलपुर वालों के लिए आप लोगों को इसमें एक वैकेंसी देखने को मिलती है, जो कि ड्राइवर की वैकेंसी, वाहन चालक की वैकेंसी है। सो आप लोगों का जो वेतन है वो 5,200 से स्टार्ट होकर 20,000 तक का वेतन आपको देखने को मिलता है इसमें। और ग्रेड पे आप लोगों का 19,000 यहाँ पे बताया गया है। सो एक डिटेल्स बताई गई है। इसका भी मुख्य पे जो है यानी कि वेतन जितना है वो ही सेम ही देखने को मिलता है। सारा पेमेंट इसका सेम ही है दोनों पोस्ट का। फर्स्ट पोस्ट आप लोगों की देखने को मिलती है लिफ्टमैन की, सेकंड देखने को मिलती है हमें वाहन चालक की। सो ये पूरी रिक्रूटमेंट है। अब इस रिक्रूटमेंट में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सो ये भी चीज़ें क्लियरली नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। यहाँ पे मिनिमम 8 पास यानी कि 8th स्टैंडर्ड से लेके मैक्सिमम 12th पास सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल है या अप्लाई कर सकते हैं। अवेलेबल बहुत सारी वैकेंसीज हैं, तो आप डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बोर्ड, इंस्टीट्यूट, कोई भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़, कोई भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने इसके लिए 10th या 8th पास किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो 18 से 35 ईयर्स यानी कि 18 से 35 वर्ष के कोई भी युवा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 8वीं या कक्षा में 8वीं या 12वीं में उत्तीर्ण है तो आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 10th की बात करें, लिफ्टमैन की बात की गई है। लिफ्टमैन की जो वैकेंसी है उसमें कोई भी 10th पास, 12th पास इजीली अप्लाई कर सकते हैं। 8th पास कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। 10th पास, 12th पास इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या फिर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण यहाँ पे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड बी पोज वायरमैन लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। सब में एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ऑपरेटिंग लिफ्ट्स का ऑपरेशन में आप लोगों का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसकी भी एज सेम बताई गई है, 18 से 35 वर्ष आपकी एज होना चाहिए। देन आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग है। लिफ्टमैन के लिए 10th पास, 12th पास ही अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखना। उसके साथ साथ वाहन चालक की बात करते हैं, यहाँ पे कोई भी 10th पास या फिर 12th पास इसके लिए भी अप्लाई कर सकता है। कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर आपने 10वीं 12वीं कंप्लीट की तो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आप लोगों का एक वैलिड लाइसेंस प्रूफ होना चाहिए, बिकॉज आप लोग यहाँ पर एक बेस्ट से पोस्ट पे जाने वाले हैं यानी कि ड्राइवर की पोस्ट पे जाने वाले हैं, तो आप लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग व्हीकल, ऑल टाइप ऑफ व्हीकल्स का आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। इसकी एज वर्ष भी आप लोगों को सेम ही देखने को मिलती है। प्रेफरेंस जो है योग्य मैकेनिक को यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। सो मैकेनिक की बात की गई है कि प्रेफरेंस आप मैकेनिक वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं, अगर आप पहले नॉलेज है आप लोगों को मैकेनिक का, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। ये भी मेंशन है, तो आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमें यहाँ पे और भी डिटेल्स क्लियर
करके बता दी गई है आप लोगों को, एक एक नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्स क्लियर हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो आप लोगों की एक्सपीरियंस है वो 2 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए, 2 वर्ष की अवधि का अनुभव आप लोगों का कम से कम होना चाहिए। उसके साथ साथ आप लोगों को एक एक डिटेल्स यहाँ पे बता दी गई है। सारे कैंडिडेट जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो एक एक नोटिफिकेशन ये नोट सारा क्लियर कर लेना। उसके साथ साथ की बात करें तो यहाँ पे कोई भी पर्सन अप्लाई कर रहा है तो आयु में आप लोगों को सारी श्रेणी में सारे अभ्यर्थियों को अधिकतम 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, सारे कैंडिडेट्स को जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे छूट भी देखने को मिलती है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वयं से और तकनीकी ये जो योग्यता है प्रमाण पत्र आप खुद से भी फिल कर सकते हैं, और अगर ऐसी कोई भी जानकारी आपने गलत भरी है तो ये सारी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये सारे डिटेल्स भी इसमें प्रोवाइडेड है। तो एक एक चीज़ें फॉर्म ध्यान से फिल करना, एक एक नियम भी बता दिया गया है। कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पर जो जिनका फॉर्म फिल नहीं कर सकते तो वो कैंडिडेट्स, अगर सिर्फ आप भारत के नागरिक ही यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, बाहर के कोई भी कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। कोई भी अभ्यर्थी जिनका एक से अधिक जीवित पत्नी है पति है तो यहाँ पे भी वो वाले कैंडिडेट्स पात्र नहीं होंगे। तो ये भी डिटेल्स में क्लियरली बता दिया गया है। यहाँ पर जो भी मैरिड पर्सन है वो सिंगल मैरिड पर्सन होना चाहिए। एक एक डिटेल्स यहाँ पे क्लियर है, सारे नोटिफिकेशन में सारी ही डिटेल्स हैं। एक एक चीज़ों को आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एक डिटेल्स आप खुद से भी इसकी पढ़ सकते हैं। ये सारे जो आवश्यक डिटेल्स हैं यहाँ पर इतनी, ये पूरा अगर PDF आपको रीड करना है तो वो भी टेलीग्राम चैनल पे जल्दी ही मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों को इसकी सारी ही डिटेल्स कवर करके बता दी गई है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एक एक डिटेल्स आपको बता दी गई है। कोई भी पर्सन जनरल वाला कैटेगरी है तो यहाँ पे 200 आपका फीस लगने वाला है, 200 रुपये यहाँ पे पेमेंट लगने वाला है। उसके साथ साथ अगर कोई भी दिव्यांग पर्सन अप्लाई कर रहे हैं यानी डिसेबिलिटी वाले पर्सन अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों का 100 रुपीज़ का यहाँ पे पेमेंट रहने वाला है। इसकी भी डिटेल्स यहाँ पे बता दी गई, यानी कि डिसेबिलिटी वाले कोई भी पर्सन है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक एक डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगी। ऑनलाइन कैसे कंप्लीट करना है ये आपको वेबसाइट का डिटेल बताया गया है। ये वेबसाइट से आप डायरेक्टली इसके फॉर्म क्लियर कंप्लीट कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट में कैसे फॉर्म कंप्लीट करना है, सो इस वेबसाइट पे आप जैसे ही जाएंगे उसमें आप लोगों को सारी जानकारी ऑनलाइन कंप्लीट हो जाएगी। उसके साथ साथ रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस बता दिया गया है, कैसे क्लिक करना है। फर्स्ट ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, उसके साथ साथ एडमिट कार्ड कंप्लीट करना है। एडमिट कार्ड के बाद आप लोगों को एक एक डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। ऑनलाइन आवेदन जैसे ही करेंगे, एडवर्टीजमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म और उसके साथ एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, एक एक ये एडवर्टीजमेंट के लिंक है जो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। ये इसकी मेन PDF है जिसमें महत्वपूर्ण आप लोगों को एक एक जानकारी बता दी गई है। डायरेक्टली इसके लिए जो अप्लाई करना है वो बहुत ही बेस्ट प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती की योजना में आप लोगों को सारे प्रमाण पत्र यानी कि प्रिंट आउट वगैरह सारे आप लोगों को रखना है। आधार कार्ड, उसके साथ आपका ओरिजिनल सारे दस्तावेज होना चाहिए। यहाँ पे जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें नेम वगैरह यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, नेम वगैरह सारी चीज़ें सेम होना चाहिए, और केंद्र और दिनांक वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी जाएगी। आवश्यक जो जानकारी है वो इस वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोगों को एक एक अपडेट बता दिया जाएगा, तो आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने इसकी जो मेन डिटेल्स है वो सारी ही कंप्लीट कर ली है। एक एक डिटेल्स जो है वो सारी ही कंप्लीट कर ली है। सो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो मेन क्वेरीज कमेंट्स में ज़रूर लिखना। डेट्स की यहाँ पे जो बात की है, डेट्स को याद रखना। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।